हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रश्नावली 3.2 का। ये प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में कई मल्टीपल तरीके से आता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी तेरे से तो 2 नंबर के प्रश्न में भी आ जाता है। कैसे पूछता है, कैसे हल करना है, ये ध्यान से देखते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए। वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। आइए पहले हम x और y की वैल्यू को निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे, हल करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे साथियों। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया है बच्चों, 2x + 3y = 11 समीकरण 1 मान लो प्यारे बच्चों, और 2x - 4y = -24 समीकरण से 2 मान लो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर, ओके पहले तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2x + 3y = 11, और हो जाएगा ये 2x = 11 - 3y, और x = हो जाएगा 11 - 3y अपान 2 हो जाएगा। इस बराबर का विशेष ध्यान रखना है आपको, ये बराबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब इस x को हम इसकी समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 3। क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24 है। x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 11 - 3y अपान 2 - 4y = -24। गुणा करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा, तो गुणा करेंगे 4 दूनी 8y हो जाएगा, बराबर 24 दूना 48 हो जाएगा फिर बच्चों, तो -48 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट क्यों ले जाएंगे, वायरेबल जोड़ लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है 8 से 14, सॉरी 8 और 6 14 हो जाएगा, तो -14y = -48 -22, इसको ऐड करेंगे 70 आ जाएगा, तो पहले जो -14y और यहाँ पर हो जाएगा -70, 14 एकम 14, 14 पंचे 70, तो y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे पहले बच्चों, समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखेंगे पहले बच्चों, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 अपना क्या, x = 11 - 3y अपान में 2 कह रहे, x = 11 - 3 मल्टीप्लाई y का मान कितना है फिर बच्चों 5 है, नीचे तुम्हारा 2 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x = 11 - 5 = 15, नीचे 2 हो जाएगा, x = 15 में से 11 जाएगा -4 बचा 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x = -2 आ गया, x = -2 हो गया। अब बताओ क्या इस सवाल में x और y का मान पूछा था जी, नहीं, इस सवाल में प्यारे बच्चों m का मान पूछा हुआ है। m का मान कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से देखेंगे, तो आप लिखेंगे m के मान के लिए, सवाल क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, हमारे पास सवाल है y = mx + 3, तो y की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर 5 रख लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर m ऐसे रख लेंगे, गुणा लगा के y का x का मान 2 है, 2 रख लेंगे, +3, डिजिट को डिजिट की ओर लेकर आएंगे, तो फिर जो 5 - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2m। अब फिर जो ध्यान देंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 = -2m। हम इसको इधर लेकर आ सकते हैं, तो 2 अपान -2 = m, ये कट जाएगा, तो -1 = प्यारे बच्चों यम आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः x = 0, तो 0 नहीं, x = -2, y = 5 तथा
m इज इक्वल टू -1 होगा, -1 होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो कैसे मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद मैंने इस समीकरण में एक्स वाई की वैल्यू पुट किया और एम की वैल्यू को भी निकाल के दिखाया है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब हम लोग जो अपनी उड़ान को एक नई तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, अब हम लोग जो प्रश्न लगाने जा रहे हैं प्यारे साथियों वो वर्ड प्रॉब्लम है और उसमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आना निश्चित है, इसलिए अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा तभी आपका फायदा होगा। तो देर किस बात की, शुरू करें। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हो बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अब हम लोग जो हल करने जा रहे हैं ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इन्हें पहले पढ़ना है, इनसे हमें समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करके उसका आंसर लेकर के आना है। साथियों सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, तीसरे का पहला प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में हम लोग पहला करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x। ये तो बोला कि दो संख्याओं का अंतर, माना दूसरी संख्या बराबर y। इसमें दो कंडीशन है, इन दोनों का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 पे x प्लस वाई, नहीं अंतर है तो माइनस होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। समीकरण 1। स्थिति नंबर 2, ये कह रहा है कि पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो x है प्यारे बच्चों ये 3y के बराबर है। समीकरण दूसरा, फिर से समझो, दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या हमने x मान लिया, दूसरा हमने y मान लिया। अंतर जहां पर होगा माइनस चलेगा और जहां पर योग होगा वहां पर साथियों चलेगा प्लस। तो अंतर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या कितना है, 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या 3 गुनी है दूसरी संख्या की। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है, तो समीकरण 2 से x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे डायरेक्ट। लिखेंगे पहले बच्चों, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके चलिए अब समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरे जो समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर 36 है प्यारे बच्चों, सो 26 है और x के जगह पे हम रखेंगे क्या, 3y रखेंगे, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। क्यों रखते हैं 3y, क्योंकि x यहाँ पर x बराबर समीकरण 2 में है क्या प्यारे बच्चों, 3y है, तो x बराबर 3y हम यहाँ पर रख सकते हैं, मैंने रख दिया। तो 3y में से एक y चला जाएगा, जैसे 3 दोस्त थे और एक दोस्त माइनस मतलब चला गया, तो कितने दोस्त वैसे ही बचेंगे, 2 दोस्त बचेंगे, 2 दोस्त यहाँ पर बच गए, बराबर में 26 बच गया। अब 2 नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो y बराबर 26/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। मैं आपको समझा सकता हूं कि y का मान 13 आपको समझ में आ भी गया होगा। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 क्या पर बच्चों ये है, x बराबर 3 गुणे 13, क्योंकि y की जगह 13 रख देंगे, x बराबर कितना है 39। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या था, पहली संख्या 39 था, दूसरी संख्या क्या होगी 13 होगा। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या 39 और प्यारे बच्चों दूसरी संख्या बराबर 13 होगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ ही सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आइए अपना दूसरा प्रश्न हल करते हैं।
दूसरा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, दो समपूरक कोण प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में आपने पहले से ही पढ़ के रखा है कि समपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं प्यारे बच्चों। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो देखा दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बताइए वो कोण कौन कौन है, कितने कितने डिग्री है। तो पहले लिखेंगे मान बड़ा कोण इज इक्वल टू x डिग्री, ये x मान लो, चलो हटाओ x मान लो, और मान छोटा कोण क्या मानेंगे मेरे बच्चों, छोटा कोण बराबर हम y मान लेते हैं। स्थिति 2 है तो यहाँ लिखेंगे स्थिति नंबर 1 प्यारे बच्चों, स्थिति नंबर 1 प्यारे बच्चों। यहाँ लिखा है कि दोनों कोण कैसे हैं, समपूरक कोण है प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये आप याद रखेंगे। समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए। फिर स्थिति नंबर 2 में क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। स्थिति नंबर 2 ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब x इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे x इज इक्वल टू, जो आपका x है प्यारे बच्चों वो छोटे कोण से कितना अधिक है प्यारे बच्चों, 18 डिग्री अधिक है। तो क्या है y प्लस 18 डिग्री आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ जी, आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर हम तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अभी तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दिक्कत किस बात की जी, दिक्कत किस बात की हो सकती है? दिक्कत यहाँ कुछ होने वाली है ही नहीं। आपको इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि बड़ा कोण जो है प्यारे बच्चों छोटे कोण से, छोटा कोण y है उससे 18 डिग्री अधिक, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आइए हम x की वैल्यू को समीकरण 2 से x की वैल्यू को 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिख देंगे आप डायरेक्ट कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ओके प्यारे बच्चों, तो हम x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 अपना क्या, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। अब x की जगह पर ये मान रखेंगे y प्लस 18 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डिजिट को डिजिट की ओर ले जाएंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्यारे बच्चों। वो एक वाई यहाँ पर है और एक वाई यहाँ पर है, तो एक वाई और एक वाई कितना हो जाएगा, 2। जैसे एक सेव और एक सेव कितने सेव होंगे, 2 सेव हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ये घटेगा प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, घटा दो 162 डिग्री होगी, कितना होगा 162 डिग्री होगा। अब y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 162 डिग्री अपान 2, 2 एक कम 2, 2 × 16 2 एक कम 2, तो y बराबर हम कह सकते हैं 180 डिग्री, सॉरी 81 डिग्री आएगा। y बराबर कितना डिग्री आएगा, 180 नहीं बल्कि 81 डिग्री आएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, क्या करें बच्चों, रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री करें बच्चों। तो x बराबर y प्लस y का मान कितना करें बच्चों, 81 डिग्री है, 81 डिग्री है, 81 डिग्री, हाँ 81 डिग्री है, प्लस प्यारे बच्चों ठीक है 18 डिग्री, इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 99 डिग्री बच्चों बनेगा। तो हमारा बड़ा कोण कितने डिग्री होगा, 99 डिग्री होगा, और छोटा कोण कितना होगा, 81 डिग्री होगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और प्यारे बच्चों छोटा कोण इज इक्वल टू 81 डिग्री।
उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों की ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ये अभी तक हमने जो 2 प्रश्न हल किया है वो बहुत ही आसान थे, बहुत ही आसान लैंग्वेज से लगने वाले थे। अभी आगे जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो भी आसान है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस मांगेगा। इसलिए कहता हूँ भी हार मत मानिए, हार मत मानिए, आज मेहनत कर लो, आपका 90 प्लस मैथमेटिक्स में नंबर आएगा। बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर लो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, हमसे पढ़ लेते हैं ऑनलाइन में, चाहे वो ऑफलाइन में पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद जब मैं कुछ उनसे कहता हूँ काम करो, 2-3 महीना लगातार कंटिन्यू कर ले जाते हैं, फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वो झेल नहीं पाते और फिर वो गिव अप कर देते हैं और वहीं उनकी हार हो जाती है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इंसान वही हार जाता है, वही जीत जाता है जो मन से हार जाता है। जो शरीर से कोई नहीं हारता। हर इंसान हर चीज प्राप्त कर सकता है, हर काम कर सकता है, लेकिन एक समय में सारे काम नहीं कर सकता है। एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है प्यारे बच्चों। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, प्रभु श्री राम का नाम लीजिए और अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग अपने प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे प्रश्न को लगाने जा रहे हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए साथियों, आपके लाइफ में भी इसका कहीं ना कहीं यूज आपको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोई क्रिकेट टीम है उसका जो कोच होता है, खिलाड़ियों का कोच होता है, उन्होंने 7 बल्ले 7 बैट्स और 6 गेंदे 6 बॉल्स को 3800 रुपये में खरीदा है। बाद में उन्होंने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक बल्ले, एक बैट्स और एक बॉल का हमें रेट बताना है, कॉस्ट बताना है। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिए साथियों। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले हम मानेंगे हमारे पास क्या है, एक बल्ला है और एक गेंद है, 2 चीजें हैं। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना एक बल्ला, एक बल्ले बोल सकते हैं, जो बोल दें, एक बल्ला जरूर लिखना। एक बल्ले लिख दो, ज्यादा सही जाएगा। माना एक बल्ले की कीमत बराबर x। फिर माना एक गेंद की कीमत बराबर y मान लिया, y रुपया लिख दीजिए। चलो x इसको मान लिया हमने और y हमने इसको मान लिया। अब यहाँ पे 2 स्थिति है, एक बार वो 7 बल्ले 6 गेंद खरीद रहा है, दूसरी बार में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीद रहा है। तो आइए पहले कंडीशन बना लेते हैं। तो लिखेंगे स्थिति नंबर 1 प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, स्थिति नंबर 1 प्यारे बच्चों। स्थिति नंबर 1 में लिखेंगे 7 बल्ले तो 7x हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस यहाँ पर 6y बराबर 3800 लेकर के चलेंगे। और दूसरा स्थिति हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा स्थिति हमारी जो बन रही है, ये बन रही है प्यारे बच्चों 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब आइए हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं अपने उसी मेथड से, जिस मेथड से पिछले कई मिनट से हम लोग सवाल हल करते आए। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से x की मान लेने पर। तो ये समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण हमारा 2 है। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने, x का मान लेने पर, तो यहां देखेंगे तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, ये आपका x चाहिए तो 7x इक्वल टू प्यारे बच्चों 3800 माइनस 6y, और x इक्वल टू प्यारे बच्चों 3800 माइनस 6y अपान 7। ओके, ये हमारे x की वैल्यू हो गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस x की वैल्यू को हम लोग सेकंड समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे पहले इस समीकरण से हम 3 मानते हैं पहले, लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण 2 हमारा ये पे बच्चों 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 है प्यारे बच्चों। इसका मान रखेंगे तो 3 रख देंगे प्यारे बच्चों, ब्रैकेट में क्या है 3800 माइनस 6y अपान 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अंदर गुणा कर देंगे तो गुणा होगा, तो ये गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 0 0 0 0 8 से 24 के 4 हाथ लगा दो, 4 से 12 तो 14, 14,400 माइनस 6 तो 18 वाई हो जाएगा प्यारे बच्चों। 7 से गुणा करेंगे 7 तो बच्चे 35 हो जाएगा, 35 वाई बराबर में 7 से यहाँ गुणा करेंगे तो 7 0 में 0, 7 बच्चे 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 49 3 52 के 2 हाथ से लगा 5, 7 कम 7 5 12, इधर हो जाएगा 12,250 प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी। शायद लग रहा है इसको मुझे फिर से गुणा करना चाहिए, कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, फिर से गुणा करेंगे तो 7 0 0, 7 बच्चे 35 3, 7 49 49 3 52 के 2 हाथ से लगा 5 प्यारे बच्चों। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से गुणा कर दो, गड़बड़ लग रहा है, फिर से 7 0 0, 7 बच्चे 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 49 49 3 52 के 2 हाथ से लगा 5 प्यारे बच्चों। और 17 7 क्रम 7 5 12 सही है, ये एक कन्फर्म सही हो गया। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, 3 0 0 3 0 0, 8 से 24 के 4 से लगा 2, 3 3 का 9 9 2 11, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 11,400 आएगा। कितना आएगा फिर बच्चों, 11,400 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में प्लस माइनस माइनस, 35 में से 18 जाएगा प्यारे बच्चों, 17 वाई बचने वाला है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400, तो 17 वाई बराबर प्यारे बच्चों, इसको घटाते हैं, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 4 जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा प्यारे बच्चों, और 11 में से 11 गया 0 बचेगा। तो 17 एकम 17 17 बचे 85 होता है प्यारे बच्चों, 50 आ गया। तो वाई बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 50 आ गया। वाई बराबर क्या आ गया 50। अब इस वाई की वैल्यू को प्यारे बच्चों क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे वाई के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा ये है बच्चों, x बराबर 3800 माइनस 6y अपान 7। ओके, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे पहले बच्चों, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6 गुणे 50 अपान 700। ओके, अब इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 3800 कह रहे क्या है, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6 पंचे 300, कितना हो जाएगा 300, नीचे 7, तो x 3800 में 300 अगर पैसा तो 3500 बचेगा, नीचे 7 7 कम 7 7 बचे 35, 500 आएगा। x बराबर कितना आएगा पहले बच्चों 500। हमने x किसको माना था, x हमने माना था पहले बच्चों बल्ले की कीमत को और गेंद की कीमत को y माना था, y आया है 50, x आया है 500। तो लिखेंगे अतः एक बल्ले की कीमत 500 रुपये तथा एक गेंद की कीमत 50 रुपये है या होगी। उम्मीद करता प्यारे बच्चों कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बस एक बात याद जरूर रखेंगे, जब ये प्रश्न लग जाए तो लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखें, जिससे आपका सवाल एकदम सही तरीके से लगता है, बिना कोई डाउट के कि ये सवाल गलत कोई कर ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा।